Good morning, students. My name is Suhas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, in the last lectures, we can study about the technological disasters, or the subtopic of the technological disaster is the chemical disaster, industrial accidents, and fire hazards. जहाँ पे हमने केमिकल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स किस तरह से इंडस्ट्रीज़ में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, एंड देन आफ्टर फायर के कुछ छोटी गलती से भी बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है. सो नाउ द टुडेज लेक्चर इज मेन मेड डिजास्टर्स, एंड the main topic of the main made disaster is nuclear hazards, then chemical hazards, and biological hazards. So start with the main made disasters. So as we know that there are the two types of disasters, we can see that there are the two types of disasters. The first one is natural disasters, and second thing is man-made disasters. So we know that the natural disasters is the event that caused by the natural hazards and leads to the humans, materials, economic and environmental loss which exceeds the ability of those affected to cope. For example, the floods, then volcano, earthquake, tsunami are the examples. यानी कि नेचुरल डिज़ास्टर्स जो नेचुरली आपत्ति आती है, जैसे कि धरतीकंप है या सुनामी है, वोल्केनो है, जिससे ह्यूमन लाइफ टाइप के डिज़ास्टर्स को और आपत्ति को नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं. एंड देन नाउ द टुडेज टॉपिक इज़ द मेन मेड डिज़ास्टर्स. So what is the man-made disasters? Basically, the geologically disasters occurs when the natural geological process impact on our activities entire through the loss of life or injury, or throughout the economic losses, such as the disasters are different differing the degrees avoidable or preventables if the hazards are identified. In other way, we can say that a serious disruptions of normal life triggered by the human induced hazard cause the environmental, economic and life losses. यानी कि जो ह्यूमन के कंट्रोल नहीं होता, जो टेक्नोलॉजी ह्यूमंस के कंट्रोल नहीं होती और उसकी वजह से जो भी आपत्ति आती है, जैसे कि हम जानते हैं कि नाउअडे द कोरोना इज़ अ वन टाइप ऑफ ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स, जो ह्यूमन की ओर से, जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना के बारे में कि वो एक एक्सपेरिमेंटल था और वो एक्सप्लोर हो गया, और नाउअडे वी कैन सर्वाइव एवरीथिंग्स. दे हैव ऑल्सो अफेक्ट द लाइफ, इकोनॉमिक्स, मटेरियल्स, एनवायरनमेंट. हो कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं, प्लेन्स एक्सीडेंट्स, दैन शिपिंग ब्रिज टूटना, या कार एक्सीडेंट है, आग लगना, सो वो सारे मेन मेड डिज़ास्टर है. यानी कि जो डिज़ास्टर्स ह्यूमन
के कंट्रोल के बाहर हो जाती है जो टेक्नोलॉजी, और उसकी वजह से जो आपत्ति आती है उसको मेन मेड डिजास्टर्स कहते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक. यस, द मेन मेड डिजास्टर्स इज रिजल्टिंग ऑफ फ्रॉम द ह्यूमन इंटेंट, निग्लिजेंस और एरर. यानी कि इंसान से जो छोटी सी भूल होती है, या इंटेंशनली करते हैं या निग्लिजिबल करते हैं. कुछ ऐसी चीज़ है जैसे कि कोरोना 1995 में स्टार्ट हुआ था, वहीं पे जहाँ से अभी हुआ है वुहान में. तब कुछ लोगों ने बताया था, पर सरकार और पूरे दुनिया ने उसको अवॉइड किया, जिसकी वजह से आज हम सब सर्वाइव कर रहे हैं. सो इट मीन्स दैट द निग्लिजेंस. देन एरर की बात करें कि कुछ हम ऐसे बोलते हैं कि इक्विपमेंट में प्लस और माइनस होता है, तो वो जो चीज़ प्लस और माइनस होती है, जो एरर होती है, जो हम निगलेक्ट करते हैं, वो जो आगे जाके बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है, उस टाइप एरर को ह्यूमन मेड डिजास्टर्स कहते हैं. सो मेनली द मेन मेड डिजास्टर्स कैन बी both the internal and the uninternals. It means that the and social well-beings, यानी कि पूरी लाइफ को वो डिस्ट्रॉयड करता है या एक वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. सो नाउ the main part of the what is the meaning of disasters. So disasters means detections, I means the incident command, then safety and securities, assess hazards, then S means supports, trigger and treatment, evaluations and recovery. जो हमने आगे एक पूरी साइकिल देखी थी कि किस तरह से जनरेट होके हम रिकवरी करते हैं, वो पूरी सिचुएशंस को डिज़ास्टर्स कहते हैं. तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से डिज़ास्टर नाम इवोल्यूट हुआ. नाउ द जनरली मेन मेड हज़ार्ड्स. सो कितने टाइप के हज़ार्ड्स होते हैं जनरली मेन मेड. So there are the main made hazards is mainly the four types. The first one is technological transporter hazards and social hazards, and the sub technological hazards means the structure collapse, then utility failure, fire, explosions, it means the nucleus, then contaminations. Transportation hazards means crashes and collapse. Then socials means social work and economics. The another is generally there are the four type of main made hazards. ये सारे अलग अलग डिफरेंट डिज़ास्टर्स ऑलरेडी हमने स्टडी कर चुके हैं, बट वो जो है उसमें भी दो टाइप होते हैं. कुछ नेचुरल्स होते हैं और कुछ मैन मेड होते हैं. जैसे कि कोरोना हम ये बोल सकते हैं कि केमिकली थ्रू हुआ है, यानी कि बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स है, बट वो कोरोना बनाया हुआ है ह्यूमन ने, इसलिए वो ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स में आता है. So first one, we can talk with the nuclear disasters. So what is the nuclear disasters? So nuclear disasters and the radiations accident is defined by the internal atomic energy agencies. So this is that the event that has a lead to significant consequences to the people, environment or the facilities. So nucleus
disasters is defined that we can say that in easy way it is the type of the explosions deriving it the force from the nuclear reactions of the fusion and fusions. जनरली जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें दो टाइप से डिवाइड हम कर सकते हैं. एक है the fissions means atomic bombs, then A bombs, then fission bombs. यानी कि दो एटॉम से हम जो फ्यूजन्स बनाते हैं वो. एंड द फ्यूजन्स इज द बॉम्ब आर हाइड्रोजन्स, then H bombs, then fusion bombs, and another will be examples. So basically the nuclear के बारे में हम जानते हैं. We know that the what is the nuclear, but if the out of the control of technology, at that time the nuclear accident will be arise, and nuclear is a very dangerous disasters or accidents for the all life of a years. यानी कि अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो जहाँ पे होगा वहाँ पे बहुत टाइम तक उसी असर रहती है. जैसे कि हम जानते हैं जो अमेरिका ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था हिरोशिमा एंड वहाँ पे, तो उसकी इफ़ेक्ट अभी तक है. यानी कि आप समझ लो कि बहुत टाइम तक उसकी इफ़ेक्ट रहती है. So basically the causes of nuclear disasters is the nuclear weapons are that for the destructive and the harmful the society, then they have the other weapons. Generally nuclear weapon अगर ह्यूमन लाइफ की सोसाइटी में यूज़ होता है, यानी कि अगर हम एटॉमिक कंट्रोलिंग में कामयाब रहते हैं और एनर्जी जनरेशंस कर सकते हैं, बट अगर उसको वेपन की रहता है, यानी कि द न्यूक्लियर वेपन्स विल बी अफेक्टेड. सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव टू डेवलप द न्यूक्लियर एनर्जी. सो मेनली द डेवलपिंग कंट्रीज is the nuclear energy will be used only the peaceful purpose. यानी कि इस जो डेवलपिंग कंट्री इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको पीसफुल यानी कि ह्यूमन लाइफ को बिना अफेक्ट या रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही करना चाहिए. जैसे कि हमको एक बेसिकली पता है मूवीज़ परमाणु, तो ये वही है. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द को सीक्वेंस. बेसिकली द रेडिएशंस इज रिलेटेड इनटू द एनवायरनमेंट एंड द पीपल गेट हर्ट. Then after the nuclear radiations keep on the showing effect for the co-sequence period, the time event after is explosions, and those who have the survive becomes the mental or physical weak due to the impact of the nuclear radiations. मैंने जैसे कि बताया कि न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशंस के बाद वहाँ पे जो भी होता है वो मेंटली और फिज़िकली दोनों पे अफेक्ट होता है. सो द टू ऑफ द मोस्ट फेमस nuclear accidents occurs 3 miles Iceland reactor and 2 in United States and the मोस्ट फेमस न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स जो अमेरिका ने जो किया था वो. नाउ the precautions, what is the precautions taken by the us? The first one is the common indicators of these disasters are
vomiting, then noses and others. So don't look at a fire as it cause instant in building. अगर फायर होता है तो डोंट लुक द फायर, फायर के सामने नहीं दिखना है. Then after the close the all doors and windows as the radioactive doesn't penetrate into the solid structures. सॉलिड स्ट्रक्चर यानी कि जब भी एक्सप्लोरेशंस होता है तो डोर और विंडो क्लोज रखना है. देन कवर ऑल द फ्लूड्स एंड वाटर्स इन द लिसन टू द गवर्नमेंट ऑर्डर्स. यू कैन सी दैट के व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द पिक्चर्स आफ्टर एंड ड्यूरिंग द एक्सप्लोरेशंस ऑफ द bomb. So next one is biological disasters. So biological disasters, these are the referred as the poor means the nuclear bomb, as there are the easy manufacturing but the transport and have the ability to kill the hundreds and thousands of people. In similar way, the delivering using the airplane. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स अफेक्ट करते हैं. जैसे कि हम ट्रीज़ को कट करते हैं तो वो एनवायरमेंटल अफेक्ट होता है, और एनवायरमेंट अफेक्ट होगा तो बट ऑब्वियस के ह्यूमन लाइफ को भी अफेक्ट होगा. सो दीज आर दी बायोलॉजिकल डिज़ास्टर. नाउ द कॉजेज ऑफ द बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स. बेसिकली the biological disaster are affected or spread by the only two contents. They have the bacteria or microbes. Bacteria means we know that one type of the germs. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि what is the difference between the bacteria and the microbes. So consequence of these biological disasters, they attack the microbes in generally, so but once they are spread in the body it becomes difficult to control them. Then after some time it takes the life of the effect of the persons. Many times it becomes the difficult to dangerous the illness caused by the microbes, and it provide to be a fatal. यानी कि अगर बायोलॉजिकली हम देखना जाए तो बैक्टीरिया और स्प्रेड होने के बाद बुखार हो जाना, और अब इस तरह से डेवलप्ड हो गया है कि विदाउट एनी सिम्टम्स, हमको कोई सिम्टम्स पता नहीं चलता है, बट दे ही और शी इज़ द कोरोनास पॉजिटिव्स. सो जनरली सिम्टम्स, यहाँ पे कुछ ऐसे सिम्टम्स मैंने बताए हुए हैं कि यू कैन सी दैट जनरली द 4 मेन सिम्टम्स. फीवर आना, देन आफ्टर टाइटनेस यानी कि जो जॉइंट्स है उसमें पेन होते हैं, देन आफ्टर हेडेक होता है, एंड जनरली द वॉमिटिंग. सो ये बेसिकली 4 सिम्टम्स होते हैं जो बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स यानी कि कोई भी बैक्टीरिया और माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे बॉडी पे अफेक्ट करते हैं. So what is the precautions for the biological disasters? So WHO, the worldwide organization, should lay the emphasis on the prohibited against the biological warfare
we should immediately get away from the suspicious thing and the cover your mouth with the well cloth, listen the TV radio and further government instructions. जैसे कि इसके बारे में हम जानते हैं अच्छी तरह से कि हम न्यूज़ देखते हैं, देन आफ्टर बाहर जाते हैं तो मास्क लगाते हैं कुछ घंटे में या कुछ टाइम के बाद हम हाथ सैनिटाइज करते हैं. तो दीज आर द प्रिकॉशंस गिवन बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द डॉक्टर्स. तो वही प्रिकॉशंस लेने होते हैं जब बायोलॉजिकल डिजास्टर्स होता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द chemical disasters. The chemical disasters are caused by the excessive use and mixture chemical of the industries and called the chemical disasters. यानी कि जो डिज़ास्टर एक्सेसिव यूज़ होता है यानी कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं जिसकी कैपेसिटी के बाहर के होते हैं. अदरवाइज द मिसयूज़ ऑफ द केमिकल, अगर हम मिसयूज़ करते हैं तो केमिकल डिज़ास्टर्स अफेक्ट होता है. सो irresponsible handling of the powerful chemicals can cause by the widespread deviations. जो केमिकल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जिसको हैंडलिंग करना एक बार जो केमिकल लाइफ को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है उसके बाद उसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो दीज आर दी कॉल दी केमिकल डिजास्टर्स एंड दे हैव दी बिग, यू कैन सी दैट दे हैव दी लॉट ऑफ दी हार्म्स. जैसे कि हमको पता है कि कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया में पूरी जंगल में आग लग गई थी. सो दीज आर दी अफेक्ट ऑफ केमिकल डिजास्टर्स. So what is the causes of the chemical disasters? The chemical weapons are the main cause of such a disasters. Then sometimes handling of the hazards is chemical in the irresponsible way to cause the chemical disasters, and chemical disasters may also caused by the industrial accident. कुछ केमिकल ऐसे होते हैं कि जैसे कि एसिड की बात करें तो हैव दी मेल्ट एवरीथिंग. अगर एसिड को कंट्रोल नहीं करते हैं तो दे हैव डिस्ट्रॉयड दी एवरीथिंग्स. ये तो सिर्फ छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे. सो consequence फॉर दिस इज़ द impact ऑफ द केमिकल एक्सीडेंट्स कैन बी dealing for both the human beings and the environments. The chemical weapon are also weapon of mass of destruction. Then sometimes handling of the disasters or the hazards, the chemical in irresponsible way caused by the much distortions and the previous gas spread in the atomic sphere, and people who inhale the same phase of the dangerous consequences. Disasters is, yes, we can already discuss about the Bhopal. So Bhopal disasters also refers to the Bhopal gas tragedy, was the gas leak incident in India, the considered the world worst industrial disasters, कि जिसके कारण इतने जान गए हैं. The lot of people will affect these disasters. You can't predict the values. ये disasters 2 और 3 दिसंबर 1984 में हुआ था और अप्रॉक्सीमेटली ये कहा जाता है कि 500,000 people will affect these chemical disasters. You can see the lot of body. So these are the very worst
in our world. So today's topic and your assignments or worksheet questions is the what is the definition of man-made disasters, classify the man-made hazards. These two questions are your worksheet questions, and the explain the nuclear hazards by man-made disasters is your the assignment question. And these are the format for your Google Classroom assignment name. If any query regarding this topic, you can contact me. If any questions regarding this topic, you can also mail me. My mail ID and the contact number you can show in your screen. Thank you.